I am Razvind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson. Today we will learn clause. Before proceeding to the word, I have a request you guys that to watch the video till the end. Don't leave the video, don't skip the video, don't leave the video in the middle. If you do this, you will not understand this very important chapter. Can't write. If you don't know this chapter, you will not understand how to write in English. So let's go to the board. अब आइए बोर्ड पर आइए. क्लॉज. क्लॉज वाक्यांश, वाक्यखंड या उपवाक्य. क्लॉज को क्या कहा जाता है? वाक्यांश, वाक्यकांश या वाक्य का खंड या उपवाक्य कहा जाता है. A clause is a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a finite verb of its own. क्लॉज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एंड कंटेंस और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है. फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया वह वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का जेंडर और पर्सन के अनुसार रहता है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. मैंने इस पर वीडियो लेसन बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उसको देखिएगा और समझिएगा. तो इसके बाद अब समझ लीजिए काइंड्स ऑफ क्लॉज. काइंड्स ऑफ क्लॉज. क्लॉज के कितने भेद हैं? तो क्लॉज के 3 भेद हैं. एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है और मेन क्लॉज कहा जाता है. तो प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य वाक्यांश हो गया या मुख्य वाक्य खंड हम कह सकते हैं, मुख्य उपवाक्य कहेंगे. इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है अनाश्रित वाक्य जो किसी पर आश्रित नहीं होता है. और दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, यह हो गया समन्वय वाक्यांश. और उसके बाद है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यह हो गया आश्रित वाक्यांश. तो इस तरह से क्लॉज के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं. अब देखिए मैं एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा. पहले इसको मैं बता देता हूं, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, फिर मैं समझाऊंगा. इसीलिए मैं पहले बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए. उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है किससे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से. तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? एंड, बट, और, ऑल्सो, एट, स्टिल, टू, फॉर, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड. ये सभी क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं. और कोऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से. उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया बिकॉज, इफ, दैट, व्हेन, वेदर, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल, टिल, वेयर, व्हाइल, सो, सिंस, एज इफ, एज दो, एसेक्ट्रा. ये सभी क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे देखिए मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ. आपको मैं प्रूव करके बताता हूँ कि कैसे ये प्रिंसिपल, कौन सा सेंटेंस होता है प्रिंसिपल क्लॉज. फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है या कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, मैं इसको बताता हूँ. अभी इसको मैं फिर से बता, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक सेंटेंस लिखता हूँ. सी वेंट देयर एंड मेट मोहन while he was reading. यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस बना रहा है. इस सेंटेंस में हमें यह खोजना है कि प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन है. तो सबसे पहले देखिए सी वेंट. तो सी वेंट, उसके बाद है मेट मोहन और ही वाज, तीसरा हो गया ही वाज रीडिंग. तो क्या है कि क्लॉज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. तो यहाँ देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट है, सी भी सब्जेक्ट है और ये भी वर्ब है. यहाँ भी ये ही भी सब्जेक्ट है और ये भी वर्ब है ना. ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया है. तो क्या ये दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा? नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब पहले रहेगा, जिस पर पूरा सेंटेंस निर्भर रहेगा, वही होगा प्रिंसिपल क्लॉज. उसके बाद बाकी का जो क्लॉज होगा वह हो जाएगा या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो इसमें क्या हो गया? सी वेंट,
तो सी वेंट देयर, यहां से यहां तक क्या हो गया, यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद है मेट मोहन, यह क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, यह हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर एंड आया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब यहाँ देखिए सी वेंट देयर एंड सी मेट मोहन, यहाँ सी छुपा हुआ है, क्योंकि जब हम एक बार सी का प्रयोग कर लेंगे तो फिर दोबारा हम सी नहीं प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर एंड से इसको जोड़ दिया गया है, इसीलिए क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, मेट मोहन हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद क्या है, ही वाज रीडिंग, यह क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, यह हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाइल, यह हो गया क्या, यह हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस तरह से क्या होता है कि एक क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस होता है उसको जानना पड़ेगा। हम लोग को यह जानना है कि सेंटेंस क्या है, कैसे हम समझेंगे कि यह सेंटेंस कितने प्रकार के हैं या सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है, यह जानना जरूरी है। तो देखिए, मीनिंग के आधार पर और वर्ड ऑर्डर के आधार पर सेंटेंस के भेद 5 हैं। मीनिंग के आधार पर, मीनिंग और वर्ड ऑर्डर, वर्ड ORDER ऑर्डर, मीनिंग और वर्ड ऑर्डर के आधार पर सेंटेंस के भेद कितने हैं, तो 5 हैं। एक हो गया स्टेटमेंट, या हम इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और फिर हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यह हो गया मीनिंग और वर्ड ऑर्डर के आधार पर सेंटेंस के इतने सारे भेद हैं। और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हैं, तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा हो गया मिक्स्ड सेंटेंस, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। है ना, मीनिंग के आधार पर है। अभी हम जो क्लॉज पढ़ेंगे, इस क्लॉज में इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि मैंने दोनों तरह का सेंटेंस बता दिया है, मीनिंग और वर्ड ऑर्डर के आधार पर 5 प्रकार का हो गया, स्ट्रक्चर के आधार पर 4 प्रकार का सेंटेंस है। हम लोग सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इसकी एक इसकी जानकारी लेंगे, एक एक सेंटेंस की हम लोग जानकारी लेंगे। इसको भी आप समझ लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे आगे देखिए। पहला हो गया सिंपल सेंटेंस, पहला हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में देखिए क्या होगा, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है, वर्ब है, इसीलिए क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया।
बाकी तो अदर वर्ड्स हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। दूसरा है सिंपल सेंटेंस के बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, राधा वाज सिंगिंग एंड मोहन वाज डांसिंग। राधा वाज सिंगिंग एंड मोहन वाज डांसिंग। यहां इस कंपाउंड सेंटेंस में राधा वाज सिंगिंग एक सेंटेंस हो गया, मोहन वाज डांसिंग एक सेंटेंस हो गया। इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज में या जो क्लॉज होता है उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। इसमें भी सब्जेक्ट है एक वर्ब है, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वर्ब है। राधा वाज सिंगिंग एंड मोहन वाज डांसिंग। और एंड ये किससे जुटा हुआ है? एंड से जुटा है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सीसी हम लिख लेते हैं, सीसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसमें मोहन वाज डांसिंग यह भी है इंडिपेंडेंट, राधा वाज सिंगिंग यह भी है इंडिपेंडेंट। मतलब जब सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुटा हो तो वह सेंटेंस क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। और इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुटने वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और एक बात और, यदि हम इसमें प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को अगर अलग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि यह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू है। इसको आप इस तरह समझिए, यदि क्लॉज दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब उसके बाद क्या है? कंपाउंड सेंटेंस के बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैं एक एग्जांपल देता हूं। व्हेन आई आस्क्ड हिम he told me that he would not help me। एक लंबा सा सेंटेंस है। When I asked him, he told me that he would not help me। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब इसमें हमें क्या करना है? पता लगाना है कि कौन है प्रिंसिपल क्लॉज। तो देखिए, व्हेन से शुरू है तो व्हेन से शुरू है तो व्हेन आई आस्क्ड हिम यह हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन से शुरू है। ही टोल्ड मी, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है तो एक क्लॉज हो गया। तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और यह हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। दैट ही वुड नॉट हेल्प मी, दैट से शुरू है और दैट हो गया कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो यह भी हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक और है और वह है क्या? तो कंपाउंड। समझ गए इसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं बताता हूँ मिक्स सेंटेंस। ठीक है, 4 नंबर का हो गया मिक्स्ड सेंटेंस और हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल में देखिए क्या है? When the baby
was kidnapped. Her father was sleeping and the mother was cooking. ठीक है, क्या है कि मिक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। तो इसमें हमें पता लगाना है कि कौन कौन प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें देख लीजिए, व्हेन द बेबी वाज किडनैप्ड, व्हेन द बेबी वाज किडनैप्ड एक सेंटेंस या एक क्लॉज हो गया। हर फादर वाज स्लीपिंग, द मदर वाज कुकिंग। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन कौन हो जाएगा? इसमें प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा हर फादर वाज स्लीपिंग, हर फादर वाज स्लीपिंग, और एक और प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा द मदर वाज कुकिंग। उसके बाद व्हेन द बेबी वाज किडनैप्ड, यह हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन द बेबी वाज किडनैप्ड क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दो प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल करके क्या बन गया? मिक्स्ड सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे अर्थ स्पष्ट हो गया कि एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज जब जुटे हुए रहेंगे एक ही सेंटेंस में, एक ही क्लॉज में, एक ही लॉन्गर सेंटेंस में, तो वह क्या हो सकता है? मिक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में आप लोगों को जान लिया। अब होगा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के कितने भेद हैं? डिपेंडेंट क्लॉज जिसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके तीन भेद हैं। एक हो गया नाउन क्लॉज, उसके बाद है एडजेक्टिव क्लॉज, और फिर है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है ना? तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तीनों क्लॉज के बारे में हम लोग इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रकार है सबके बारे में अगर मैं बताने लगूंगा, पढ़ाऊंगा, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के तीनों भेद के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।